मित्रों, भारत के कोने कोने में इतिहास, धर्म और संस्कृति बसी हुई है। ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित गांव जाजमपट्टी के पास। ये सोनोटगढ़ नाम से एक जगह है जहां मां मनसा का मंदिर है। मनसा देवी की मान्यता यहाँ आसपास बसे हुए पूरे खोटेला गोत्र के जाटों में एक पवित्र स्थल के रूप में है और ये देवी उनकी कुल देवी भी मानी जाती है। मां मनसा देवी का ये मंदिर भरतपुर से मथुरा जाने वाले रास्ते पर स्थित है। यदि आप भरतपुर से मथुरा जा रहे हैं तो जाजमपट्टी से आगे दाहिने हाथ की ओर एक सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहां से लगभग 1 किलोमीटर अंदर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ सड़क पर बना हुआ ये प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। ये जो हमारी मनसा देवी है, हमारे पूर्वजों की कुल देवी है, यानी खूंटल वंश की कुल देवी है। जो भी बच्चा, जो भी हमारा जो भी परिवार इतना लंबा है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे भांजे देवते हों खूंटल वंश के, वो सबका मुंडन इसी को होता है। मनसा देवी आसपास बसे हुए लोगों का ही नहीं बल्कि दूर दराज में रहने वाले लोगों के आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यह संख्या उस समय और भी बढ़ जाती है जब मेले का समय होता है, यानी चैत्र के नवरात्रि। उस समय यहाँ एक विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है। ये मंदिर बहुत ही शांत और हरे भरे खेतों के बीच में बना हुआ है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं मां मनसा देवी के। मां मनसा के मंदिर में, इस पूरे परिसर में जो मुख्य मंदिर है वो काफी पुराना बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ समय के अनुसार कुछ और नई इमारतें भी अस्तित्व में आई हैं। मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। हो सकता है कि समय अंतराल में इमारतें दूसरी बदल गई हों, लेकिन 997 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 1074 में इसके बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। और सुनाऊं तो ये मुख्य मंदिर है भैया का। मंदिर के साथ बहुत सारे चमत्कारिक घटनाक्रम और ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं। इन सब के बारे में हमें मंदिर के पुजारी और यहाँ आए हुए कुछ भक्तों ने बहुत सारी जानकारी दी। मंदिर के पुजारी से हमने जाना कि आखिर मंदिर की स्थापना का क्या रहस्य था। बैठे हुए हैं ये लाइटे देवी को होटल पट्टी इनने विश्राम किया था यहीं। देवी ने दर्शन दिए थे ना, हे राजा मेरी स्थापना यहीं कर दो होटल पट्टी की। मैं स्थापना यहीं करवाई। जब राजा मेरा मुंह पूरब की ओर होगा
आपको आपकी ओर से ही सुबह ही मेरा दर्शन करोगे। 1400 बस से ही आ रही है। 1300 वर्ष पुराना मंदिर। हाँ, तो उनका लगा हुआ जुगाड़देव बगल में, राजा नंदपाल के बगल में। ठीक। उनका हुआ लगा एक जुगाड़देव, उनके हुआ 8 पुत्र जुगाड़देव के, 8 घेरे बन गए। आप कहीं पहुंच जाओ, आपकी ड्यूटी बाहर है, विदेश पहुंच जाओ, आपको ही यहीं आना पड़ेगा मुंडन करवाने। मंदिर में लगे हुए इस शिलालेख से हमें ये जानकारी मिली कि इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1074 में राजा अनंगपाल तोमर ने करवाया। राजा अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के शासक थे और उनके साथ उनके दोहिते का भी नाम इसमें आता है। राजा अनंगपाल ने गढ़ सोनोट नाम के इस स्थान पर मां मनसा देवी का ये मंदिर स्थापित किया और यहाँ एक खूंटा जो गाड़ा उसके नाम पर ही इसको खूंटेल पट्टी भी कहा जाता है। राजा अनंगपाल के पुत्र जुगालदेव हुए और उनके 8 पुत्रों के नाम पर ही आसपास कई सारे गांव जो हैं वो बसे हुए हैं, जिनमें भरतपुर जिले की गुनसारा, अजान मुख्य हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सौंख, मगोरा, सोनोटगढ़, फोंडर जैसे 8 गांव उन 8 पुत्रों के नाम पर बसाए गए। मां मनसा देवी के इस मंदिर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर और अनंगपाल तोमर मां मनसा देवी के अनन्य भक्त थे। ये वही अनंगपाल तोमर हैं जिन्होंने कभी दिल्ली की स्थापना की। अनंगपाल तोमर एक बार यात्रा के लिए कहीं बाहर गए तो उन्होंने अपना जो राज्य था वो अपने दोहिते यानी अपने नवासे पृथ्वीराज को सौंप दिया। वापस जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज की नीयत बदल गई और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने की नीयत से उसको ग्रहण कर लिया। ऐसे समय में अनंगपाल तोमर ब्रज की ओर कूच कर गए और यहाँ मथुरा आकर उन्होंने विश्राम किया। क्योंकि मां मनसा देवी के वो अनन्य भक्त थे और जब उनका रथ यहाँ से होकर निकल रहा था तो ये जो गांव है, ये सोनोटगढ़, ये जो इलाका है, यहाँ पर आकर वो रथ रुक गया और यहीं पर माँ ने उनको स्वप्न में ये आदेश दिया कि मेरा मंदिर यहाँ स्थापित आप करवाइए। और उसी स्थान पर अनंगपाल तोमर ने इस मंदिर को स्थापित किया। और एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर जो खूंटा गाड़ा देवी के कहे अनुसार राजा अनंगपाल तोमर ने, उसी खूंटे के नाम पर आसपास बसे हुए जाटों का गोत्र पड़ा खूंटेला और ये कहलाते हैं पांडव वंशीय खूंटे। मान्यता है कि अनंगपाल तोमर ने मंदिर के पूर्व दिशा की ओर अपने निवास के लिए एक किले का भी निर्माण करवाया। ये कि राजा अनंगपाल को किला है जी, यहाँ उनको महल हो गए यहाँ रहते। देखो वो यहाँ से 1000 वर्ष पहले यहाँ आ चुकी थी जी। पर उससे पीछे की जानकारी तो हमें है नहीं। 1000 वर्ष रह चुके हैं, यह बने हैं इस जगह में। तो अभी जैसे यहाँ ऊपर हम जाके देखेंगे क्या मिलता है किले के नाम पर। अभी तो टीला दिखाई दे रहा है, क्या मिलता है? कुछ दीवारें वगैरह? दीवारें हैं, पत्थर की मिलते हैं और धातु की मिलते हैं। धातु की मिलते हैं, सोना अच्छा। भी मिला है, एक आध गिन्नी भी मिलती है, सोने की जो गिन्नी जो बरसा जब होते हैं तो जब मिलते हैं। अच्छा, बरसात होती है तब कुछ न कुछ इसमें मिलता है। हाँ, निकल जाता है। कितना बड़ा है ये 20 बीघा में है। 20 बीघा में है। 12-13 एकड़। बरसात में जब बरसात होती है दीवारों की और कुछ अवशेष मिलते हैं यहाँ पे, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं या जैसे पहले गुड़ थी, लोग उसमें बैठ जाया करते थे, तो ये अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ इसकी एक खासियत भी बताते हैं, पूर्णिमा के दिन जो अजगर श्याम बताते हैं कि इस घर के चारों तरफ चक्कर लगाता है और मनसा देवी के रोड तक जाता रहता है, रात के 12 बजे तक चक्कर लगाता है। पूर्णिमा के दिन की बात बता, पूर्णिमा के दिन। यहाँ लोग पहले इसमें एक दरवाजा भी बताते हैं कि लोग पहले गुफा थी काफी, बहुत ही उससे दिखता था दरवाजा। अब तो सब बनने का अब सारी चीजें बंद हो गई क्योंकि बरसात से ढल गई मिट्टी, रख भी जाएगी, वो सारी चीजें डली हुई तो कुछ नहीं। एक के लिए 5 के लिए में गिनती है। अच्छा, अनंगपाल के बनवाए हुए 5 के लिए में ये गिनती है। एक चौक में किलो, एक यहाँ सोनौठ में और एक गोवर्धन में, अड़ींग में और फरे में। ये प्राचीन किला अब पूरी तरीके से टीले में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी
कुछ चीजें यहाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि यहाँ कोई न कोई संरचना इस प्रकार की रही होगी जो या तो निवास स्थल के रूप में या किसी अन्य उपयोग के लिए काम में ली जाती होगी। कहा 12 संत होगी ना तो ये बुआ जाती होगी। इसकी दीवार है सर, दीवार है। किले के अवशेषों की तलाश में हम इस किले पर हैं, किलों का जहाँ पहला हमें ये साक्ष्य देखने को मिल रहा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर हो, पहाड़ हो, लेकिन पहाड़ नहीं, ये दीवार का अवशेष यहाँ है। कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन भी निकलते हैं सर यहाँ पे, जैसे पहले लोग वो बनाते थे, मल्ला वगैरह बनाते थे मिट्टी के। तो ये जो है मिट्टी का, देखने में तो ऐसा लग रहा है खीपरा टाइप का लग रहा है, पर ये मिट्टी का बर्तन है। ये मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है जो ये बताता है कि कभी न कभी इस जगह पर लोग रहते थे, सभ्यता बसती थी। कभी खुदाई नहीं की है। इसका ये पाँच में टीला खुदा थी, इसमें काफी माल निकला। यहाँ एक कुम्हार रहता था, पाउडर बनाने वाला। यहाँ से जो मिट्टी है, जो पाउडर के काम आती थी, कपड़े साफ करने का पाउडर बनाते हैं। तो इस कुम्हार ने क्या है, इसमें कोई माल निकले जैसे मिट्टी के बर्तन। ऐसा कहा जाता है कि इस किले से मंदिर को जोड़ने वाली एक सुरंग होती थी, जिसमें होकर राजा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। इस समय हम किले के टॉप पर, यहाँ से पूरा नजारा दिख रहा है, और ये किले की दीवार जो चूने और ईंटों से बनाई गई है, केवल उसका अवशेष शेष है। आइए ऊपर चलें। ये ऐसा लगता है किले का कोई महल का कोई दरवाजा हो, तो गेट हो, मेन गेट लग रहा है। मेन गेट का दरवाजा लग रहा है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हो। और जो मिट्टी में ये है, जो कतरिया ईंटों से बना हुआ है, छोटी ईंटें, 20 बीघा है लगभग, काफी है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने मनसा माता का मंदिर, और मनसा माता के मंदिर के साथ में दिशाओं का भी खेल है कि ये पश्चिम दिशा में है किला, और माता का जो मंदिर है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके है। तो ये थी यात्रा माँ मनसा देवी के मंदिर और राजा अनंगपाल के किले की। फिर किसी नए और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।